किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं इमरान। आपके साथ आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय मैं मौजूद हूं कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर में। आज के जो हमारे खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर नदीम साहब, डॉक्टर साहब का स्पेशलाइजेशन है एनिमल हस्बेंड्री में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये रहेगा कि आप इस कृषि विज्ञान केंद्र के साथ कब से कार्य कर रहे हैं? जी, मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम डॉक्टर नदीम शाह है और मैं साइंटिस्ट एनिमल साइंस की पोस्ट पर हूँ और मैं इस कृषि विज्ञान केंद्र पर अगस्त 2022 से कार्यरत हूँ। अगर डॉक्टर साहब हम बात करें, जो बुलंदशहर है एक बड़ा ज़िला है और यहाँ पे बहुत सारे पशुपालक भी हैं, किसान भी हैं, लेकिन यहाँ पे पशुपालकों की क्या स्थिति है आज के टाइम में? यहाँ जो पशुपालक हैं वो ज़्यादातर जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसमें हमारा गाय, भैंस और बकरी ये प्राथमिकता है लोगों की, और दुग्ध उत्पादन भी इस ज़िले का अच्छा है। लेकिन यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं पशुओं की, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है पशुओं में बांझेपन को लेके, और ये पूरे ज़िले की समस्या है। जिसमें बहुत सारे कारण हैं उन समस्याओं के। और मैंने इस ज़िले में 1 साल से बहुत सारे गांव विज़िट किए, बहुत सारे ब्लॉक विज़िट किए, तो मुझे एक सबसे बड़ी यहाँ पे जो समस्या है वो नज़र आई, और वो है जागरूकता की। जागरूकता थोड़ी कम है किसानों में इस चीज़ को लेके कि जो उनका पशु अच्छे नहीं हैं स्वास्थ्य से, वो तो है, लेकिन जो पशु ऐसे हैं जो अच्छे हैं, जिनको पोषण ठीक मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, उन पशुओं के पशुपालकों को ये चीज़ का ज्ञान पूरी तरीके से नहीं है कि उन लोगों को कब और किस समय पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाना चाहिए पशुओं को। उसके लिए मेरी एक सलाह है। जैसे बहुत सारे पशुपालक ये जानते हैं कि पशु का जब गर्मी में आना होता है उसके 12 घंटे के बाद उसमें कृत्रिम गर्भाधान कराना चाहिए। तो वो लोग से जब भी हम पूछते हैं तो ये बोलते हैं कि अगर सुबह में पशु गर्मी में आता है तो हम शाम को, और शाम को पशु गर्मी में आता है तो सुबह कराते हैं। बहुत सारे बोलते हैं। ये चीज़ ठीक है थियोरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम होती है, पशुपालक को ये सच में ज्ञान नहीं होता है कि उसका पशु कब से गर्मी में आया है। उसको क्या होता है, जब उसको उसके लक्षण दिखाई देते हैं, गर्मी के लक्षण जब दिखाई देते हैं पशु में, तो वो समय मान के चलता है कि हाँ अब पशु गर्मी में आया है। लेकिन वो कितनी देर पहले आ चुका है इसका उसको सटीक ज्ञान नहीं होता है, और वो इसी चीज़ में मात खा जाता है। क्योंकि थियोरेटिकली क्या है, जब पशु गर्मी में आना शुरू होता है तब गर्मी के इतने तीव्र लक्षण या इतने साफ लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, और कई बार पशुपालक अपनी और कामों में व्यस्तता होने की वजह से वो उस समय को ज्ञात नहीं कर पाता है। और जब वो टाइम एआई का टाइम आता है कराने का, वो टाइम निकल चुका होता है जो परफेक्ट टाइम होता है। होता है क्या, पशु की गर्मी होती है 24 घंटे की, और पशु को सही टाइम है एआई कराने का जब पशु की गर्मी में 12 से 18 घंटे का होता है। लेकिन पशुपालक जब गर्मी में देखता है तब तक 6, 8, 10 घंटे गुजर चुके होते हैं, और उसके बाद जब वो 12 घंटे बाद या 14 घंटे बाद जब वो कराता है तो जो सही समय है गर्मी में एआई कराने का, वो निकल जाता है। तो पशुपालकों को इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, कैसे पशुपालक इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हीटिंग का सही टाइम है पशुओं का, उसकी जानकारी उनको सही तरीके से मिल सके? एक तो पशुपालकों को ये ज़रूरी होना चाहिए कि कौन से लक्षण कितनी तीव्रता में दिखाई दे रहे हैं और कौन कौन से लक्षण कितनी देर के बाद दिखाई देते हैं, ये चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। उसके अलावा अगर इस चीज़ को ख़त्म करना है तो उनको 2 बार कृत्रिम गर्भाधान कराने की आवश्यकता है।
एक समय होता है जैसे ही वो पशु जब गर्मी में देखा जाता है, मैं कभी ये नहीं बोलता पशुपालकों को कि पशु गर्मी में आया, क्योंकि आने का समय हम निश्चित नहीं कर पाते हैं। वो 2 घंटे पहले भी हो सकता है, वो 8 घंटे पहले भी हो सकता है। तो पशुपालकों को क्या करना है कि जैसे ही वो देखेंगे कि पशु हमारा गर्मी में है, उसके जितना जल्दी से जल्दी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में एक एआई उनको करानी है, और उसके 10 से 12 घंटे के बाद दूसरी एआई उनको करानी है। मीन्स 2 बार एआई करानी है, एक दिखने पशु की गर्मी में दिखने के 2 से 4 घंटे के अंदर, और दूसरी उसके 10 से 12 घंटे के अंदर। इससे क्या होगा, वो जो पीरियड है 12 से 18 घंटे का, वो पीरियड उन 2 एआई में, या तो पहली एआई में या दूसरी एआई में कवर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अंत में चलते चलते मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, सर्दी में वो किस तरीके से अपने पशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं, खासकर जब ठंड का मौसम होता है, कई तरीके की परेशानी होती है, क्या करना चाहिए पशुपालकों को? देखिए, पशुपालकों को सबसे पहली चीज़ ये समझनी चाहिए कि जब पशु सर्दी के मौसम में पशुओं को कोशिश करें कि शाम को 5-6 बजे से पहले पशुशाला में बांध दें, और पशुशाला को चारों तरफ से टाट के बोरे से या जो भी व्यवस्था हो उस तरीके से बांध दें, जिससे कि पशुओं को ठंडी हवा या पाला जब पड़ता है उसका प्रभाव कम से कम रहे। उसके अलावा पशुशाला में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था बना के रखें जिससे पशुशाला के अंदर जो तापमान है वो नॉर्मल बना रहे, 25 डिग्री 30 डिग्री तक बना रहे। उसके साथ साथ पशुपालकों को अपने पशुओं को मिनरल मिक्सचर ज़रूर खिलाना है पशुओं को, 50 ग्राम रोज़ प्रतिदिन, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, चाहे वो गर्भधारण किया हो, चाहे दूध देने वाला पशु हो, चाहे वो हीफर हो। पशुओं को 50 ग्राम रोज़ दाने के साथ कैसे भी करके 50 ग्राम उनको रोज़ उनकी खुराक में जाना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नदीम साहब, हमें जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। इसी तरीके की और भी तकनीकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद। धन्यवाद।